हमारे साथ एक ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। सब माफी के साथ मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ, चूंकि बहुत बड़ी खबर है, इस बारे में जानकारी ले लेते हैं। अगर ये वास्तव में शिवांग जो जानकारी आप दे रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में हमले से पहले हर जगह पर आतंकवादियों की मौजूदगी थी, फिर तो ये आंकड़ा 900 जाकर पहुंच रहा है। शिवांग चित्रा जी, ये आंकड़ा उस 900 से भी ज्यादा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से लगातार देखिए हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से हेडक्वार्टर्स पर अटैक करा गया, किस तरह से हिजबुल का हेडक्वार्टर है उसको निस्ता नाबूद कर दिया गया, किस तरह से जैश का हेडक्वार्टर है उसे निस्ता नाबूद कर दिया गया, किस तरह से लश्कर का हेडक्वार्टर है उसे निस्ता नाबूद कर दिया गया, किस तरह से इनके जो बड़े बड़े लॉन्चिंग पैड्स हैं उन्हें किस तरह से ध्वस्त किया गया। बहावलपुर में तो दो हेडक्वार्टर, मसूद अजहर का मदरसा और उसके अलावा जो जैश का हेडक्वार्टर है, दोनों को खत्म किया गया है। तो देखिए ये भी हो सकता है कि ये जो इस वक्त 900 का नंबर हमें ज्यादा दिख रहा है, ये हो सकता है संख्या उससे भी ज्यादा आ जाए। नीरज जी और बेहतर बता सकते हैं इसके बारे में कि किस तरह से इन सारे ये जो हेडक्वार्टर्स थे, इसमें जैश के आतंकी लगातार रहते थे। एक पूरा इनका कमांड सेंटर जैसा था, जहां पर हर प्रकार की जो भी गतिविधि होती थी वो करते थे। और एक तरह का 900 आतंकवादी लोग भी कहना वो है दुर्दांत हैं सब। 900 आतंकवादियों को मार गिराने में अगर भारतीय सेना को कामयाबी मिली है तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। और यकीनन भारतीय सेना को सैल्यूट, जिस तरह का पराक्रम लोगों की ओर से इस ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया गया है। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये 900 का आंकड़ा टोटल जोड़कर आ रहा है कि इतने आतंकवादी मौजूद थे हमले के पहले। हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए, सुबह 10 बजे जब सेना की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, क्या कोई आधिकारिक आंकड़ा इस बारे में दिया जाएगा या फिर सेना इससे बचने की कोशिश करती है? देखिए, सेना को कोई जरूरत नहीं है बचने के लिए। जो आंकड़े कंफर्म होंगे, क्योंकि जो अक्रॉस दी बॉर्डर कैजुअल्टीज जितनी हुई हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज वो गैदर करने की कोशिश करेंगी और वो आंकड़े देश के सामने रखे जाएंगे। रही बात इतनी नफरी की कि जनरली क्या होता है कि जो इनके मरकज होते हैं, चाहे मरकज तैयबा हो या मरकज सुभान, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। नीरज, इस सवाल का जवाब आपसे। बिल्कुल, देखिए जो ब्रिगेडियर दत्ता बता रहे हैं कि जो इनके जो कैंप्स होते हैं, जो मदरसे होते हैं, मरकज़ जिनको ये बोलते हैं, वहाँ पर जो है ये जो लड़के होते हैं, युवा होते हैं, उनको वहाँ पर बुलाते हैं, उनको धार्मिक शिक्षा दी जाती है और उसी में जो है कट्टरपंथी की जो उसको शिक्षा दी जाती है कि किस तरह से जिहाद आपको करना है, किस तरह से भारत के खिलाफ आपको लड़ाई लड़नी है, कैसे हिंदुओं के खिलाफ आपको लड़ाई लड़नी है। और वही मानसिकता है चित्रा दरअसल जो कि पहलगाम में हमने देखा कि वो पूछ रहे हैं, धर्म पूछ रहे हैं, आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, उस तरह की तकरीरें यहाँ पर दी जाती हैं। फिर उसके बाद जब उनको लगता है कि ये पूरी तरह से रेडिकलाइज हो गया है, युवा हो गया है, तो उसको भेजा जाता है, फिर टेरर कैंप पे भेजा जाता है। टेरर कैंप पे जो है वहाँ पर उनको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। और ये भावलपुर का जो हेडक्वार्टर है, इसमें भी ट्रेनिंग दी जाती रही है, मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी जाती थी। तो फिर उसके बाद उनको जो टेरर कैंप्स इनके बालाकोट में टेरर कैंप है, कोटली में इनका टेरर कैंप है, मुजफ्फराबाद में इनके टेरर कैंप्स हैं, बहुत जगह पर इनके टेरर कैंप्स है, वहाँ पर है। और अगर 900 आतंकवादियों को मार गिराया है तो इससे अच्छी बात, और सेना अगर इस बात को कंफर्म कर दे तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बड़ी खबर दे दी, जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी, पुंछ में आज स्कूल बंद रखे गए हैं। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, आपकी बात रह गई थी, कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई थी, प्लीज आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं, पूरी करें। जी, मैं ये कह रहा था कि ये जो मरकज है, जैसे मरकज सुभान अल्लाह है, वहाँ करीब 600 काडर का ट्रेनिंग की व्यवस्था है। और जैसे ये मरकज तैयबा है, वहाँ भी 700-800 लोगों को ट्रेन किया जाता है। तो जो लोग वहाँ प्रेजेंट थे, जो आपके संवाददाता जी ने कहा, वो ये बात सही है कि वो उसमें तालिब इल्म है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी है, लेकिन उनको इस तरह से रेडिकलाइज किया जाता है कि आगे चल के वो दहशतगर्दी की तरफ मुड़े। और भारत ने ये बड़ा मुफीद कदम उठाया है कि इन जो मरकज थे, क्योंकि मैंने भी हर चैनल पे यही कहा है कि जब तक हम इनकी दहशतगर्दी की लीडरशिप को मतलब एड्रेस नहीं करेंगे, उनको खत्म नहीं करेंगे। माफी के साथ आपको रोकना पड़ा है। शुभम द्विवेदी, जिनकी फरवरी के महीने में शादी हुई थी और अप्रैल में जान चली गई, उनकी पत्नी इस वक्त हमारे सहयोगी बलराम के साथ मौजूद है, वो उनसे बातचीत करेंगे। आज जब बदलाव पूरा हुआ और ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम रखा गया है, तो एक पत्नी को कितनी तसल्ली मिली है? बड़ा पीछे हो जाओ बलराम, प्लीज आप सवाल पूछें। बिल्कुल चित्रा, इस वक्त हमारे साथ शुभम की पत्नी मौजूद हैं और जिस तरीके से आज भारत ने बदला लिया है, कहीं ना कहीं आज आत्मा को शांति जरूर मिली होगी, क्योंकि आप लोग लगातार मांग कर रहे थे बदला।
और जिस तरीके से भारत ने आज आतंकवाद को मिट्टी में मिलाया है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम बदला लेंगे और जो देश की जनता चाहती है वही होगा, और आज वही हुआ। बिल्कुल, आज सर वही हुआ है। मैं इस चीज़ के लिए माननीय प्रधानमंत्री और जितने भी लोग, जितनी भी आर्म फोर्सेस एंड एवरीबडी हु इज स्टैंडिंग विद अस, हु इज स्टैंडिंग इन दिस ऑपरेशन, आई एम रियली थैंकफुल। उन्होंने शुभम और वहाँ पे गए मारे हुए 26 लोगों का बदला लिया है, और ये मैं आज गर्व से बोल सकती हूँ, हिंदुस्तान बदला लेता है। क्या कहेंगी, ऑपरेशन सिंदूर के तहत आज बदला लिया गया। जिन महिलाओं की सिंदूर उजाड़ा गया, जिन महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा इन आतंकियों ने, आज उसका बदला भारत ने लिया है, और इसीलिए इसका नाम भी रखा ऑपरेशन सिंदूर। बिल्कुल सब, मैंने जब ये न्यूज़ में पढ़ा था रात में 1:30-2:30 बज रहे थे, मैंने जिस समय ऑपरेशन सिंदूर पढ़ा है, मैं पहले बहुत देर तक शुभम को देख के मैं रोई हूँ कि इन लोगों ने जो चीज़ मेरा ख़त्म किया था, आज उस नाम पे इन लोगों ने इतना बड़ा ऑपरेशन हमारी सरकार ने उनके अगेंस्ट चलाया है। एक दो नहीं, 9 ठिकानों पर अटैक हुआ है, और जो आतंकी कार्यशाला कही जाए, जहां से ये आतंकी पनपते थे, जहां से पैदा होते थे, उस जड़ को ही खत्म किया है भारत ने। वहां पर ट्रेनिंग सेंटरों को उजाड़ा है, वहां पर मिसाइलों से हमला हुआ है, और जिस तरीके की उम्मीद भारत के लोग कर रहे थे, उन उम्मीदों पर भारत की सरकार खरी उतरी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल खरी उतरी है। मैंने शुरू में भी कहा था कि मुझे विश्वास है कि बदला मिलेगा, और उन्होंने हमें किसी को भी नाराज़ नहीं किया है। हमें विश्वास दिलाया है कि वो हमारे नागरिकों को मारेंगे तो हम उनका बदला लेंगे। जिस तरीके से धर्म पूछ करके, नाम पूछ करके गोली मारी गई थी, आज जिस तरीके से उनके ऊपर मिसाइलें छोड़ी गई हैं भारत की तरफ से, क्या कहेंगी, वो बदला पूरा हुआ? बलराम, शुभम की पत्नी को ही, आतंकवाद से शानिया था, को ही इन्होंने आतंकवादियों ने कहा था कि मोदी को जाकर बता देना। I'm happy and I'm really thankful to the government. Thank you so much. सारे आर्म फोर्सेस को भी उन्होंने बहुत बहुत अच्छे से हमारे बदले लिए हैं। एक जो बात आपसे आतंकियों ने कहा था कि जा करके मोदी जी से कह दीजिएगा कि हमने मारा है, तो उस बात को जब आप लोगों ने सरकार तक पहुंचाया मीडिया के जरिए, आज वो बात प्रधानमंत्री जी ने सुनी और उसको पूरा भी किया। बिल्कुल पूरा किया है। उन्होंने दिखा दिया कि अगर मोदी जी को बताया है, बोला है, तो मोदी जी बताएंगे भी उनको पलट के। अपनी सरकार पर पूरा भरोसा था आपको कि बदला जरूर लिया जाएगा? ये मैंने अपने हर इंटरव्यूज में भी कहा है, हर जगह मैंने कहा है कि हाँ, थोड़ा टाइम भले ही लग रहा है, वो तो इतना बड़ा ऑपरेशन है तो टाइम लगेगा, लेकिन उन्होंने, मुझे भरोसा था, उन्होंने उस भरोसे को कायम भी रखा है। क्या आपको लगता था कि इतनी जल्दी बदला ले लिया जाएगा? सर, अब कितनी जल्दी 14 दिन में बदला लिया है तो बड़ी बात ही है। इसीलिए शायद हम में से किसी को पता भी नहीं था कि होने वाला है, सब रेडी भी नहीं थे, क्योंकि हमें लग रहा था अभी टाइम है, इतनी जल्दी नहीं होगा, लेकिन रियली थैंकफुल कि उन्होंने बहुत जल्दी ये बदला लिया है। आज पूरा देश मॉक ड्रिल की तैयारी कर रहा था, लेकिन मॉक ड्रिल से पहले ही जो सरकार ने सोचा था वो कर दिया। बिल्कुल सर, उन्होंने जो सोचा था, उन्होंने बिना बताए, बिना किसी को भी पता चले, उन्होंने ये सब कर दिया है। थैंक यू। क्या कहेंगी, जिस वक्त आपने अपने पति को खोया था और आज जब उसका बदला पूरा हुआ है, जो पल उस दौर से अब तक गुजरा है, उसके लिए क्या कहेंगे? सब बहुत पेनफुल है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरी 26 लोगों के लिए बहुत पेनफुल है, बट हम बहुत आज बहुत खुश हैं, और शायद कहीं ना कहीं आज हमें थोड़ी तसल्ली मिली है कि जो हमारे पति, जो हमारे घर के लोग शहीद हुए हैं, उनका बदला लिया है गवर्नमेंट ने, एंड आई एम रियली थैंकफुल। थैंक यू। सरकार के लिए क्या कहेंगे? थैंक यू। आपने अपने बच्चों को गुमनामी मौत नहीं जाने दिया, उनका बदला लिया आपने। थैंक यू सो मच। तो आपने देखा हमारे साथ जो शुभम की पत्नी थी वो मौजूद थी, और उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो उन्होंने सोचा था, जो उन्होंने सरकार से मांगा था,
वो सरकार ने पूरा किया और आज बदला पूरा हुआ है। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आतंकियों ने उनसे कहा था कि जाकर के मोदी जी से कह दीजिएगा, तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी बात अपनी सरकार तक पहुंचाई और सरकार ने उसका बदला लिया और आज उनकी आत्मा को शांति मिली है। और उन्होंने कहा कि जिन जिन लोगों ने अपने पतियों को खोया था, आज उन सभी महिलाओं को शांति मिली है। और जिस तरीके से लगातार पूरे देश ये मांग कर रहा था कि बदला चाहिए, आज वो बदला पूरा हुआ है। चित्रा जी। बलराम, यकीनन ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं और मैं तो उस चेहरे को देख रही थी। आप सोचिए, फरवरी के महीने में जिसकी शादी हुई थी, जिसके माथे पर सिंदूर था, हाथों में मेहंदी थी, वो शादी का चूड़ा पहनकर जो कपल जाता है पहलगाम में कि वो कश्मीर की वादियों में खो जाएगा, एक दूसरे को समय दे पाएगा। जब वो वापस कानपुर लौटती हैं शानिया द्विवेदी, तो सोचिए उस लड़की के चेहरे के नूर को गायब कर दिया, उसके माथे के सिंदूर को छीन लिया इन आतंकवादियों ने। लेकिन आज जब घर में घुस कर मारा है तो यकीनन उस परिवार को तसल्ली मिल रही है और चेहरे से वो जो संतुष्टि का भाव है वो भी आप पढ़ पा रहे थे, देख पा रहे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।